आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी ई की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्दों को प्लस 3 अक्षर वाले शब्दों को और साथ में आपको बड़ी ई की मात्रा के 4 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ाना सिखाया हूँ। बस करने के आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के माध्यम से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा के सभी तरीके के शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। इसके लिए आपको आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। चलिए देखिए किस तरीके से है। पहले अपन ये जानेंगे बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। यह बड़ी ई की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि मैं यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा सा के साथ लगी तो अपन सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सी। कैसे करेंगे? सी। आपको करने के बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। ये बड़ी ई की मात्रा है, सा में लगी तो सा से सी। इसी तरीके से ना में बड़ी ई की मात्रा लगी तो बोलिए ना से नी। माँ में बड़ी ई की मात्रा लगी तो बोलिए माँ से हो जाएगा मी। दा में बड़ी ई की मात्रा लगी तो दा से दी। रा में बड़ी ई की मात्रा लगी तो रा से री। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आसान सा तरीका है। ये किसकी मात्रा अच्छे से पहचान करो? बड़ी ई की मात्रा। किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। अगर ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है तो आपको करने के उस अक्षर के साथ बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। किसका जोड़ेंगे? बड़ी ई का। कैसे जोड़ेंगे? जैसे कि यहाँ पे नाम में बड़ी ई की मात्रा है तो ना से नी खींच के पढ़ेंगे। यहाँ पे माँ में बड़ी ई की मात्रा है तो माँ से मी। दा में बड़ी ई की मात्रा है तो दा से दी। रा में बड़ी ई की मात्रा है तो रा से री। आए समझ में? इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपने एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना के पढ़ा जाता है। पहले मैं आपको 1-2 शब्दों को अच्छे से पढ़ाना सिखाया हूँ। इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने के सिंपल सा तरीका है। एक अक्षर की पहचान करनी है। पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा है? टा प्लस दूसरा अक्षर है ला। ला के अंदर आ की मात्रा है। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सही से सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से आज ही की क्लास के अंदर बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। टा के अंदर यहाँ पे कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। तो अपन टा को कैसे पढ़ेंगे? टा में बड़ी ई की मात्रा टी, ला में आ की मात्रा ला। ला के अंदर आ की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे ला। टा में बड़ी ई की मात्रा टी, ला में आ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा टीला। कैसे पढ़ेंगे? टीला। आया समझ में दोस्तों? बिल्कुल आसान से तरीका है। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। टा में बड़ी ई की मात्रा टी, ला में आ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा टीला। कैसे पढ़ेंगे? टीला। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। आया समझ में? चलिए मैं आपको 3 अक्षर वाले शब्दों को यानी कि बड़ी ई की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ाना सिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ाना है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? पहचान करिए का। प्लस दूसरा अक्षर कौन सा है? माँ। माँ के अंदर बड़ी ई की मात्रा है। तीसरा अक्षर कौन सा है? जा। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे? चलिए देखिए। का कैसे पढ़ेंगे? का। माँ में बड़ी ई की मात्रा मी। यहाँ पे माँ के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो माँ से मी पढ़ देंगे। का। माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, जे, तो मिलके बन जाएगा कमीज। कैसे पढ़ेंगे? कमीज। कितना आसान है। बस करने के आपको एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। एक बार फिर से देखिए। का, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, जे, तो मिलके बन जाएगा कमीज। इस तरीके से आपको पढ़ना है। आया समझ में दोस्तों? बिल्कुल आसान होता है। बस करने के अक्षर और मात्रा की आपको सही से पहचान करनी है। क्लियर यहाँ तक? अब चलिए अपने एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए। टा में बड़ी ई की मात्रा टी, ला में आ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा टीला। कैसे पढ़ेंगे? टीला। जा में बड़ी ई की मात्रा जी, त, तो मिलके बन जाएगा जीत। कैसे पढ़ेंगे? जीत। शा में बड़ी ई की मात्रा शी, त, ल, तो मिलके बन जाएगा शीतल। का, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, जे, तो मिलके बन जाएगा कमीज। कैसे पढ़ेंगे? कमीज। ब, द, ना माँ की मात्रा ना, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा बदनामी।
कैसे पढ़ेंगे बदनामी। दोस्तों मैं आपको बड़े बड़े शब्द पढ़ने का आसान सा तरीका बता देता हूँ। आपको करने का इनको दो दो करके पढ़ लेना है। कैसे? जैसे कि लिखा हुआ है बदनामी, तो इसको कैसे पढ़ना है? पहला आपको बद पढ़ना है इस तरीके से, प्लस नामी पढ़ना है। इस तरीके से आप पढ़ोगे बड़े बड़े शब्दों को, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। बद तो मिलकर बन जाएगा बद। ना मा की मात्रा ना, माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलकर बन जाएगा नामी। इसको पढ़ा अपन ने बद, इसको पढ़ा नामी, दोनों को मिला दिए तो बदनामी। इस तरीके से आप बड़े बड़े शब्दों को दो दो करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। एक अक्षर का उच्चारण करके भी पढ़ सकते हो या फिर इस तरीके से दो दो करके ही पढ़ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, बा मा की मात्रा बा, त चा में बड़ी की मात्रा छी, तो मिलकर बन जाएगा बातचीत। पहले बात पढ़ो, इसके बाद चीत पढ़ो, दोनों को मिला दो बातचीत। ना में बड़ी की मात्रा नी, चा मा की मात्रा अच्छा, तो मिलकर बन जाएगा नीचा। कैसे पढ़ेंगे? नीचा। का में बड़ी की मात्रा की, अड़ा मा की मात्रा अड़ा, तो मिलकर बन जाएगा कीड़ा। कैसे पढ़ेंगे? कीड़ा। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों बिल्कुल आसान सा तरीका है, बस करने के आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अब आगे देखिए, क अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी, तो मिलकर बन जाएगा ककड़ी। कैसे पढ़ेंगे? ककड़ी। गा मा की मात्रा गा, ये त्रा में बड़ी की मात्रा त्रि, तो मिलकर बन जाएगा गायत्री। कैसे पढ़ेंगे? गायत्री। ज न व रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलकर बन जाएगा जनवरी। ढा में बड़ी की मात्रा ढी, लामा की मात्रा ला, प न, तो मिलकर बन जाएगा ढीलापन। पहले ढीला पढ़ो, इसके बाद पन पढ़ो, दोनों मिला दो ढीलापन। ख ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलकर बन जाएगा खली। कैसे पढ़ेंगे? खली। फा में बड़ी की मात्रा फी, ल, तो मिलकर बन जाएगा फील। ग रा में बड़ी की मात्रा री, ब, तो मिलकर बन जाएगा गरीब। कैसे पढ़ेंगे? गरीब। न शा में बड़ी की मात्रा शी, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलकर बन जाएगा नशीली। अ म रा में बड़ी की मात्रा री, श, तो मिलकर बन जाएगा अमरीश। अ ल मा की मात्रा माँ, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलकर बन जाएगा अलमारी। कैसे पढ़ेंगे? अलमारी। पहले अल पढ़ो, उसके बाद मारी पढ़ो, दोनों को मिला दो अलमारी। शा में बड़ी की मात्रा शी, शा मा की मात्रा शा, तो मिलकर बन जाएगा शीशा। ला में बड़ी की मात्रा ली, ला मा की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा लीला। म छ ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलकर बन जाएगा मछली। कैसे पढ़ेंगे? मछली। डा में बड़ी की मात्रा डी, ज ल, तो मिलकर बन जाएगा डीजल। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? डीजल। ई ला मा की मात्रा ला, ये छी, तो मिलकर बन जाएगा इलायची। कैसे पढ़ेंगे? इलायची। त क ला में बड़ी की मात्रा ली, फ, तो मिलकर बन जाएगा तकलीफ। कैसे पढ़ेंगे? तकलीफ। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? बस करने के आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। ता मा की मात्रा ता, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलकर बन जाएगा ताली। कैसे पढ़ेंगे? ताली। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? ना के अंदर बड़ी की मात्रा है। दूसरा अक्षर है ला के अंदर आ की मात्रा है। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। ना में बड़ी की मात्रा नी, यहाँ पे ना के अंदर किसकी मात्रा है? बड़ी की मात्रा। तो अपन ना को कैसे पढ़ेंगे? ना में बड़ी की मात्रा नी, ला मा की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा नीला। कैसे पढ़ेंगे? नीला। आए समझ में? ना के अंदर बड़ी की मात्रा है तो ना से नी पढ़ देंगे, ला के अंदर आ की मात्रा है तो ला से ला पढ़ देंगे। ना में बड़ी की मात्रा नी, ला मा की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा नीला। आए समझ में? इस तरीके से पढ़ाया जाता है इनको। बिल्कुल आसान सा तरीका है। करने के आपको अक्षर और मात्रा के आपको सही से पहचान करनी है, फिर उनका उच्चारण करके आपस में मिला के पढ़ देना है। जैसे कि यहाँ पे ना के अंदर बड़ी की मात्रा है तो ना से नी कर दिया, ला मा की मात्रा तो ला से ला कर दिया, तो मिलकर बन गया नीला। इस तरीके से इनको पढ़ाया जाता है। अब आगे देखिए, आ द माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलकर बन जाएगा आदमी। त माँ में बड़ी की मात्रा मी, ज, तो मिलकर बन जाएगा तमीज।
ना मा की मात्रा ना, म चा में बड़ी की मात्रा छी, न तो मिलकर बन जाएगा नामचीन। पहले नाम पढ़ो उसके बाद चीन पढ़ो, दोनों को मिला दो नामचीन। गा में बड़ी की मात्रा गी, ला मा की मात्रा ला, पा न तो मिलकर बन जाएगा गीलापन। कैसे पढ़ेंगे? गीलापन। टा में बड़ी की मात्रा टी, का मा की मात्रा का तो मिलकर बन जाएगा टीका। रा खा में बड़ी की मात्रा खे तो मिलकर बन जाएगा राखी। कैसे पढ़ेंगे? राखी। दा में बड़ी की मात्रा दी, वा मा की मात्रा वा, ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलकर बन जाएगा दीवानी। कैसे पढ़ेंगे? दीवानी। का हा मा की मात्रा हा, ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलकर बन जाएगा कहानी। र ज ना में बड़ी की मात्रा नी, श तो मिलकर बन जाएगा रजनीश। ध ना में बड़ी की मात्रा नी, ला ल तो मिलकर बन जाएगा धनीलाल। पहले धनी पढ़ो इसके बाद लाल पढ़ो, दोनों मिला दो धनीलाल। र माँ में बड़ी की मात्रा मी तो मिलकर बन जाएगा रमी। चा में बड़ी की मात्रा छी, ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलकर बन जाएगा चीनी। कैसे पढ़ेंगे? छीनी। ता मा की मात्रा ता, रा में बड़ी की मात्रा री, ख तो मिलकर बन जाएगा तारीख। ब ज रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलकर बन जाएगा बजरी। त क ना में बड़ी की मात्रा नी, क तो मिलकर बन जाएगा तकनीक। दा में बड़ी की मात्रा दी, पा व ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलकर बन जाएगा दीपावली। ना में बड़ी की मात्रा नी, ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलकर बन जाएगा नीली। ता ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलकर बन जाएगा ताली। म ट का में बड़ी की मात्रा की तो मिलकर बन जाएगा मटकी। कैसे पढ़ेंगे? मटकी। ता में बड़ी की मात्रा ती, से रा मा की मात्रा रा तो मिलकर बन जाएगा तीसरा। न व ना में बड़ी की मात्रा नी, त तो मिलकर बन जाएगा नवनीत। न म का में बड़ी की मात्रा की, न तो मिलकर बन जाएगा नमकीन। जा में बड़ी की मात्रा जी, व तो मिलकर बन जाएगा जीव। ज्ञा ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलकर बन जाएगा ज्ञानी। त ला मा की मात्रा ला, शी तो मिलकर बन जाएगा तलाशी। न सी ब तो मिलकर बन जाएगा नसीब। अ प रा धी तो मिलकर बन जाएगा अपराधी। म त ल बी तो मिलकर बन जाएगा मतलबी। कैसे पढ़ेंगे? मतलबी। गा में बड़ी की मात्रा गी, ता मा की मात्रा ता तो मिलकर बन जाएगा गीता। सा था में बड़ी की मात्रा थी तो मिलकर बन जाएगा साथी। जा पा ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलकर बन जाएगा जापानी। ल क अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी तो मिलकर बन जाएगा लकड़ी। गु ज रा मा की मात्रा रा, ता में बड़ी की मात्रा ती तो मिलकर बन जाएगा गुजराती। रा मा की मात्रा रा, म ला में बड़ी की मात्रा ली, ला मा की मात्रा ला तो मिलकर बन जाएगा रामलीला। पहले आपको राम पढ़ना है इसके बाद लीला पढ़ना है, दोनों को मिला देना रामलीला। पा मा की मात्रा पा, ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलकर बन जाएगा पाली। जी प तो मिलकर बन जाएगा जीप। म शा में बड़ी की मात्रा शी, न तो मिलकर बन जाएगा मशीन। आ ठ वा में बड़ी की मात्रा वी तो मिलकर बन जाएगा आठवीं। पा ना में बड़ी की मात्रा नी, प त तो मिलकर बन जाएगा पानीपत। ना मा की मात्रा ना, श पा ता में बड़ी की मात्रा ती तो मिलकर बन जाएगा नाशपाती। पहले आपको नाश पढ़ना है इसके बाद पाती पढ़ना है, दोनों को मिला देना नाशपाती। खा मा की मात्रा खा, ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलकर बन जाएगा खाली। टा में बड़ी की मात्रा टी, पी तो मिलकर बन जाएगा टीपी। ध म का में बड़ी की मात्रा की तो मिलकर बन जाएगा धमकी। कैसे पढ़ेंगे? धमकी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? बा,
दूसरा अक्षर है गा, गा के अंदर बड़ी ई की मात्रा, तीसरा अक्षर है चा, चा के अंदर आ की मात्रा है। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। ब, गा में बड़ी ई की मात्रा गी, यहाँ पे गा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो गा से गी पढ़ देंगे। ब, गा में बड़ी ई की मात्रा है गी, चा में आ की मात्रा चा, तो मिलके बन जाएगा बगीचा। कैसे पढ़ेंगे बगीचा। आपको करने के मेरे तरीके पर गौर करना है, ये देखना है मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। ब, गा में बड़ी की मात्रा गी, चा मा की मात्रा चा, तो मिलके बन जाएगा बगीचा। कैसे पढ़ेंगे बगीचा। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए। अ, ट, प, टा में बड़ी की मात्रा टी, तो मिलके बन जाएगा अटपटी। कैसे पढ़ेंगे अटपटी। बा, से, मा, ती, तो मिलके बन जाएगा बासमती। कैसे पढ़ेंगे बासमती। सा में बड़ी की मात्रा सी, मा की मात्रा मा, तो मिलके बन जाएगा सीमा। माँ में बड़ी की मात्रा मी, ना मा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा मीना। का में बड़ी की मात्रा की, मा, त, तो मिलके बन जाएगा कीमत। दी, प, क, तो मिलके बन जाएगा दीपक। ब, रामा की मात्रा रा, ब, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा बराबरी। म, न, मा की मात्रा मा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा मनमानी। ढा में बड़ी की मात्रा ढी, ला मा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा ढीला। टा में बड़ी की मात्रा टी, ला मा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा टीला। ज, माँ में बड़ी की मात्रा मी, न, तो मिलके बन जाएगा जमीन। छ, त, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा छतरी। ज, ग, दा में बड़ी की मात्रा दी, श, तो मिलके बन जाएगा जगदीश। ज, माँ में बड़ी की मात्रा मी, दा और रा मिलके बन जाएगा जमींदार। पहले जमी पढ़ो उसके बाद दार पढ़ो, दोनों को मिला दो जमींदार। सा में बड़ी की मात्रा सी, ता मा की मात्रा ता, तो मिलके बन जाएगा सीता। ना में बड़ी की मात्रा नी, चा, तो मिलके बन जाएगा नीचा। म, हा में बड़ी की मात्रा ही, ना मा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा महीना। व, का में बड़ी की मात्रा की, ल, तो मिलके बन जाएगा वकील। ह, का में बड़ी की मात्रा की, का, त, तो मिलके बन जाएगा हकीकत। सा में बड़ी की मात्रा सी, रा में छोटी की मात्रा री, या, ल, तो मिलके बन जाएगा सीरियल। कैसे पढ़ेंगे सीरियल। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।